आफ्टर राजस्थान में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चौधरी राजपूत। बुलेटिन में आगे बात करेंगे संगम तट प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के बाद कल महाकुंभ नगरी में भजन लाल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सनातन संस्कृति को और समृद्ध करने पर जोर, मंदिरों के जीर्णोद्धार का फैसला, मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत, मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से 25 करोड़ आवंटित, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया, मंदिरों का सर्वे कर सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया है। तो ये कई सारे फैसले लिए गए हैं। कल जो बैठक हुई थी महाकुंभ नगरी में, भजन लाल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, और जैसा कि आप सबको हमने बताया था कि ये महाकुंभ स्नान के लिए तो गए ही थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ, लेकिन वहां पर एक बैठक हुई। बैठक में ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, जिसमें सनातन संस्कृति को और समृद्ध कैसे किया जाए उसको करने पर जोर देने की बात कही गई। मंदिरों के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया है, जिन मंदिरों में काम किया जाना है उनको उसमें सूचीबद्ध किया जाएगा। मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से 25 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है। और इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जो सामने आई है, और भी सारी फैसले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मंदिरों का सर्वे कर सूचीबद्ध करने का फैसला, और ये तस्वीरें, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है इस फैसले में। और आपको बताएं कि ये जो बैठक थी वो काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि दिल्ली में रिजल्ट का दिन था कल, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर थे और तमाम लोगों के बीच चर्चा हुई बैठक में। और फिर ये कुछ फैसले हैं जो लिए गए हैं। आने वाले समय में ये फैसले क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे ये देखना होगा। मंदिरों के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया है, साथ ही साथ पुजारियों का मानदेय है वो भी बढ़ाया जाएगा, और सनातन संस्कृति को और समृद्ध कैसे किया जाए उसको लेकर जोर दिया गया है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ मंदिरों के लिए जो 101 करोड़ रुपए हैं उसकी स्वीकृति भी दी गई है। भजन लाल कैबिनेट के कुछ फैसले हैं जो आप आने वाले समय में इसका क्या असर होता है ये भी आप देखेंगे। मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है, और साथ ही साथ कुछ मंदिरों का सर्वे कर सूचीबद्ध करने का फैसला किया गया है। कितने मंदिर हैं उसकी काउंटिंग होगी और सूचीबद्ध तरीके से करने का उसे फैसला लिया गया। का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रयागराज हमारी सबसे पवित्र और ऐतिहासिक धरती है, धरोहर है। शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान से बाहर आज हमारी कैबिनेट का बैठक हुई है, और कैबिनेट की बैठक में 4 इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रयागराज की धरती से हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। उन निर्णयों में सबसे पहला है, हमारे मंदिरों में जो हमारे पुजारी है, राजस्थान के मंदिरों में जो पुजारी है उनको प्रतिमा पहले 1500 रुपये दिए जाते थे एक भत्ते के रूप में, आज उनको बढ़ा करके 3000 रुपये किए गए। हमारे साथ प्रेमचंद जी, हम बात करते हैं सर के लिए क्या बैठक में फैसले लिए गए। देखिए, हमारे मंदिरों के जो जीर्णोद्धार के लिए अलग अलग, अभी आपको प्रेस वार्ता में बताया था, निश्चित रूप से उस हिसाब से एक अच्छा निर्णय है, एक अच्छी जगह पे आके इस तीर्थ स्थल पे आकर, और हमारी कैबिनेट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो आस्था है, जो सनातनी धर्म के प्रति जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनके रखरखाव के लिए, उनके पुजारियों के लिए जो आज निर्णय लिए वो वाकई हमारे लिए एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। सर, आज पहली बार प्रयागराज में बैठक हुई है, कैसे देखें? बहुत अच्छी भैया, ये एक ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहली बार आज इस जगह पे कैबिनेट की मीटिंग की है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आखिरी सवाल, महाकुंभ का स्नान किया, इसकी दिव्यता को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये यहाँ आज कुंभ में स्नान करने के बाद हम भगवान से एक कामना करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान और हमारा राजस्थान खुशहाली से भरा रहे। तो आपके हमारे साथ प्रेमचंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैबिनेट की पहली बार बैठक हुई और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, पुजारियों से लेकर मंदिर तक के रखरखाव को लेकर।